अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं 8 फरवरी 2024 को रात 1:30 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 180 सीट्स जीतकर कौमी असम्बली की सरफहरिस्त थे। तब 1:30 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जब 30 हज़ार से 20 कहीं पे 10 हज़ार से जीत रहे थे, तब नतीजे रोक दिए गए और सुबह 10:30 बजे तक इन नताइज को रोका गया। उसके बाद जब नताइज आना शुरू हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाना डार, जो उस्मान डार की वालिदा है, वो ख्वाजा आसिफ से 50 हज़ार की लीड से जीत रही थी। उनको तकरीबन 13 से 14 हज़ार से हराया गया है। इस्लामाबाद की 2 सीट्स शुएब शहीन 50 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, उनको तारिक फजल चौधरी से हराया गया है। इसी तरह एक और लोटा जो राजा खुरम नवाज N48 से खड़ा हुआ था। इस तरह से मुख्तलिफ सीट्स 80 से ज़ायद सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कौमी असम्बली की छीनी गई हैं। अगर इसी तरह का इलेक्शन होना था जो कि पाकिस्तान की आवाम एक्सपेक्ट कर रही थी पाकिस्तान की आर्मी से कि वो नून लीग के जो कायद है घोड़ा उसको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, तो आप इस तरह का इलेक्शन कराते ही ना। आपको क्या ज़रूरत है इस तरह का इलेक्शन करा के? पाकिस्तान के अरबों रुपए आपने ज़ाया किए हैं और ये नतीजे आपने किए हैं कि अदारे को आप बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी को चाहिए, आप पाकिस्तान की आर्मी फेल हो गई है, वो हैंडल करने में भी फेल हो गए हैं। तमाम लोगों को रिजल्ट पता चल गया कि 180 सीट तहरीक इंसाफ जीत रही थी और वो भी 5-5, 1-1, 2-2 हज़ार से नहीं, 50 हज़ार 30 हज़ार से जीत रही थी। अब रातों रात नतीजे चेंज किए हैं। अब अवाम इतनी पागल तो है नहीं। अगर अवाम को 14 दिन पहले ये पता चल गया कि उनके कैंडिडेट का निशान क्या जो तहरीक इंसाफ का, उन्होंने उनको इतनी मोड़ें लगाई हैं कि वो वहाँ से जीत गए हैं। अब आप उनकी इतनी तौहीन तो ना करें कि एक बंदा रात को 50 हज़ार से जीत रहा हो, अगले दिन वो 14 हज़ार से हार जाए। पाकिस्तान की आर्मी फेल हो चुकी है, तो लिहाजा इन्होंने अगर इस तरह का इलेक्शन कराना था तो इस तरह का इलेक्शन कराना ही नहीं चाहिए था। ऐਵੇਂ पाकिस्तान के अवाम का वक्त पैसा ज़ाया किया गया है। तो लिहाजा आप जी एक भिगोड़े को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे थे इतने अरसे से, बार बार वो लंडे का बोगस माल है नवाज शरीफ, वो लंदन भागा हुआ था भिगोड़ा, उसकी एक कामयाब जलसा वो कर नहीं सका, तो आप उसको आप ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह 16 माह आपने पहले हुकूमत के पूरे करवाए हैं शहबाज शरीफ लोगों के, उसी तरह आप ये भी 5 साल पूरे बेशक कर लें, लेकिन अवाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पहले भी पीपल पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी आप में मिक्स 4-12 पार्टियाँ मिलकर ये बैठी नहीं है, तो अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब फिर उसी तरह ये हालात किए जा रहे हैं। तो अफसोस की बात है जी, इस तरह का इलेक्शन होना नहीं चाहिए था। सारे कह रहे थे वैसे मुसल्लत कर दे इलेक्शन के बगैर, ये इलेक्शन अवाम की तौहीन की गई है इस तरह का इलेक्शन करा के। इस तरह का इलेक्शन कराना नहीं चाहिए था। अफसोस की बात है, नहायत ही। तो क्या कहें आप? पाकिस्तान की अदलिया से पूरी उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह वो इंसाफ का साथ देंगी। यास्मीन राशिद, सलमान अकरम राजा, शुएब शहीन और जितने भी आज़ाद उम्मीदवार जो कामयाब हुए हैं, आरओ ने उनका नतीजे चेंज किए हैं। रात को वो 50 हज़ार 30 हज़ार 10 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, सुबह को उनको 14 हज़ार 70 हज़ार की लीड से हराया गया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अदालतें जिस तरह उन्होंने पहले जब आरओ और ये प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात मुस्तरद किए थे और तमाम अदालतों ने मंजूर करके सबूत दिया था कि वो इंसाफ करते हैं, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी वो इंसाफ करेंगी और जितनी सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं इंशाल्लाह 80 की 80 सीट्स सारी वापस आएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाएगी मरकज़ में और पंजाब में। KPK की अवाम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने क्लीन स्वीप किया है, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला है बल्कि उस पर पैरा भी दिया है। KPK की असम्बली जो है 90 सीट्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है। दूसरे नंबर पर फजल रहमान की पार्टी है जिनको सिर्फ 2 सीट्स मिली है और फजल रहमान की पार्टी को लाज किया है जो बार बार इलेक्शन से भाग रहा था, बेगैरत इंसान, कभी औरतों के PTI की ख़वातीन के बारे में गलीज़ इस्तेमाल करता था। तो फजल रहमान का लाज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स ने। अली अमीन गंडापुर ने बहुत बुरा हराया है इसको, उसके अलावा उसका बेटा भी हार गया। तो इनका यही इलाज होना चाहिए था जो इलाज किया गया है। MQM को ज़बरदस्ती नशिस्तें जिताई गई हैं, कराची से वो मुसलसल हार रहे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा सोगमा विच डुबदे साडी रुड़दी ना पतवार।